कभी गौर करो मेरे भाइयों, आखिरी बार आपकी आंखों से आंसू अल्लाह के खौफ से कब निकले थे? किसी के मरने पे निकले होंगे, कोई तकलीफ हुई होगी निकले होंगे, कोई दर्द हुआ होगा निकले होंगे, मगर इन आंसुओं से अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था? जरा सोचना मेरे भाइयों, जरा हम सब अपने गिरबान में झांकिए और सोचें, अल्लाह के खौफ से आंसू कब निकला था? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसा शैउन अहब्बु इलल्लाहि मिन क़त्रतैन। अल्लाह ताला को दो कतरे बहुत पसंद हैं, दो कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। कतरतु दुमूइन मिन खशियतिल्लाह, एक आंसू का कतरा जो इंसान की आंखों से अल्लाह के खौफ से निकलता है, अल्लाह के डर से निकलता है, वो आंसू के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। वह कतरतु दमिन तुहराक़ु फी सबीलिल्लाह, और दूसरा वो खून का कतरा जो अल्लाह की राह में बहाया जाता है, अल्लाह की राह में शहीद होने वाला, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, अल्लाह की राह में लड़ने वाला, उसके खून के कतरे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। वो आंसू जो अल्लाह के खौफ से निकलते हैं मेरे भाई, वो आंसू अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, क़यामत का दिन होगा, सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, लोग गर्मी से पसीने से बेहाल होंगे। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाह, 7 तरीके के बंदे अल्लाह ताला के ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया देगा। उन 7 खुशनसीब बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफ़ाज़त ऐना, अल्लाह का वो बंदा जिसने तन्हाई में, अकेले में, बंद कमरे में बैठ करके अल्लाह को याद किया, अपने गुनाहों को याद किया, अपने पापों को याद किया, अपनी नाफरमानियों को याद किया, और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, वो रोने लगा। उस अल्लाह के खौफ से बहने वाले आंसू को अल्लाह ताला क़यामत के दिन उनकी लाज रखेगा, और उस इंसान को अल्लाह ताला क़यामत के दिन गर्मी से बचाएगा, सूरज की तपिश से बचाएगा। मेरे भाइयों, मैं फिर से उसी आयत को पढ़ता हूँ जो खुतबे मसनूआ के बाद मैंने पढ़ी थी। कुरान सवाल कर रहा है हमसे और आपसे, अलम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालो, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? मेरे प्यारे नौजवान साथियों, तुमसे भी एक बात कहनी है, नौजवानी बड़ी खतरनाक उम्र होती है। शैतान सबसे ज़्यादा अगर किसी उम्र के अंदर इंसान को बहकाता है तो जवानी में बहकाता है। जितना गुनाह इंसान जवानी में कर लेगा बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। शराब इंसान आमतौर से जवानी में पीता है, ज़िनाकारी के अड्डे आमतौर से जवानी में आबाद होते हैं, टाइम का गलत इस्तेमाल आमतौर से जवानी में इंसान करता है। जब इंसान 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है, तो ऑटोमेटिक उसको ये एहसास हो जाता है अब तो मरने वाला हूँ, अब तो कब्र में जाने वाला हूँ, तब तो इंसान ऑटोमेटिक सुधर जाता है। असल जो सुधरने की उम्र है वो तो जवानी की उम्र है, जो तौबा करने की उम्र है, जो अल्लाह से माफ़ी मांगने की उम्र है, माफ़ करना, वो 20 से 40 साल के बीच की उम्र है। फारसी का एक शायर कहता है, दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिमी शवत परहेजगार। जवानी में तौबा करना नबियों का तरीक़ा है, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। जब पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब शरीफ बन गए तो कौन सा कमाल किया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करने के पहले सोच लेना कि अल्लाह ताला के यहाँ इसका हिसाब देना पड़ेगा। गुनाह की लज्जत तो आज मिल जाएगी, गुनाह का मज़ा तो मिल जाएगा, मगर इस गुनाह के बाद इसका जो असर तुम्हारी ज़िंदगी पर पड़ेगा, जो पछतावा तुम्हें होगा, उस पछतावे के बाद तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए कि मेरे नौजवान भाइयों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज आप नौजवान हैं, कल आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। क्या गारंटी? अपनी आंखों से मैंने देखा है, बिल्कुल जवान आदमी, हमारे यूपी के अंदर बनारस से 100 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद। इलाहाबाद में बिल्कुल नौजवान यंग लड़का मुझे मिलता है, पेशे से डॉक्टर है, और मेरी आदत है अगर तकरीर में कोई वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा अगर इंसान अगर मिलने आता है
मैं बड़ी तवज्जो से मिलता हूँ, क्योंकि आज के इस दौर में पढ़े लिखे लोग और जो है समाज में जिनका एक मकाम और स्टेटस है, इस तरीके के लोग अगर प्रोग्राम में आ रहे हैं और उलमा से मिलने आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। ऐसे लोगों का हमें वेलकम करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। नौजवान लड़का है 20-22 साल का, मिलने आता है, मौलाना आपकी तकरीर बहुत शौक़ से सुनता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ, नंबर का आदान प्रदान होता है, बीच बीच में कभी कभी व्हाट्सएप भी करता है, फेसबुक भी चलाता था वो लड़का। फिर एक दिन उसके फेसबुक पर एक पोस्ट आई, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत बीमार हूँ। उसके बाद उस पोस्ट के डालने के बाद तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद खबर आती है कि डॉक्टर फला साहब जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ब्लड कैंसर हो गया, इंतकाल हो गया। 1 साल पहले जब वो लड़का मिला था मुझे, उसकी बॉडी को देख करके मैं सोच भी नहीं सकता था कि 1 साल बाद इसके मरने की खबर आई। हम नहीं जानते मेरे भाइयों हमारी मौत का क्या बहाना बनेगा। हमारे उत्तर प्रदेश ही के एक नौजवान आलिम दीन थे, मौलाना अब्दुर्रहमान सलफ़ी, मुंबई के अंदर एक मस्जिद में इमामत कराते थे। कई प्रोग्रामों में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम किया, बंगाल में और इसी तरीके से मुंबई में। और 1 साल रमज़ान में तफसीर का बयान करने के लिए करनूल शहर में, आंध्र प्रदेश में, मैंने बात करके उनको वहाँ पे अपॉइंट किया था। वहाँ पर भी वो गए थे, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, मैं भी मोहब्बत करता था उनसे। एक प्रोग्राम में मुंबई से पूना जाते हैं और पूना का प्रोग्राम करके चूँकि मस्जिद की इमामत, कहते दुनिया की सबसे टफ ड्यूटी होती है मस्जिद की इमामत। दुनिया की और ड्यूटी में 8 घंटा ड्यूटी करना है, 10 घंटा ड्यूटी करना है, 12 घंटा ड्यूटी करना है, मगर मस्जिद के इमाम को 24 घंटे ड्यूटी करना है। फजर की नमाज में सारा मोहल्ला ना आए कोई मसला नहीं है, मौलवी साहब क्यों नहीं आए, मौलवी साहब क्यों नहीं आए। मौलवी साहब शादीशुदा हैं, बीवी के साथ रहते हैं, हो सकता है नापाक हुए हों, तबीयत ठीक ना रही हो, रात में नहाने का मौका ना मिला हो, पानी गर्म करने का मौका ना मिला हो, कोई भी वजह रही हो, नहीं साहब इमाम साहब की तनख्वाह काटी जाएगी, फजर की नमाज में क्यों नहीं आए। ये आज क्या हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ बारिश का मौसम है, धीरे धीरे यहाँ बारिश की बूंदें हमारे यूट्यूबर हजरात के मोबाइलों पर भी छू रही है। बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा आपसे, कुछ देर और सब्र कर लीजिए, कुरान और हदीस की बातें हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मेरे भाइयों आज सबसे टफ ड्यूटी अगर किसी की है तो इमाम की ड्यूटी है। मौलाना अब्दुर्रहमान सलफ़ी बिल्कुल यंग एज के 2 छोटे छोटे बच्चों के बाप हैं। मैं उनके गाँव में भी गया हूँ, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में उनका गाँव है। पूना में प्रोग्राम हुआ, रात ही में उनको मुंबई वापस आना है क्योंकि फजर की नमाज भी उनको पढ़ाना है। वहाँ मुंबई और पूना के बीच में टैक्सी चलती है और बड़ी स्पीड में वो टैक्सी वाले चलाते हैं क्योंकि उनको रात में जल्दी जल्दी मुंबई से पूना, पूना से मुंबई करना रहता है, ज़्यादा पैसा कमाना रहता है। ड्राइवर ने बेहिसाब गाड़ी चलाई, बड़ी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, 100-150 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। एक जगह रास्ते में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर में ले जाके ड्राइवर ने पूरी स्पीड में गाड़ी ठोक दी। गाड़ी के अंदर 10 लोगों में से 7 लोग ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। मौलाना अब्दुर्रहमान सलफ़ी अल्लाह रहमत मग़फ़रत फरमाए, ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो गया, पूरा सर पिचक गया और बड़ी मज़लूमाना तरीके से उनकी मौत हो गई। क्या वो पूना जाने के पहले उन्होंने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा? हम नहीं जानते मेरे भाई, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी बीमारी, कौन सा बहाना हमारी ज़िंदगी की सांसों की डोर को ख़त्म कर देगा, हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों ज़िंदगी का नाजायज़ इस्तेमाल मत करो, जवानी की इन घड़ियों का मिसयूज़ मत करो। इस जवानी में गलत काम करके अगर अल्लाह के चले गए बगैर तौबा किए तो पछताना पड़ेगा मेरे भाई। अन्तकूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह। ऐ मेरे बंदू अल्लाह से तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, सुधर जाओ, इसके पहले कि क़यामत के दिन तुमको कहना पड़े कि हाय हमारी बर्बादी, काश मैंने ये लापरवाही न की होती। व इन कुन्तु लमिन साखिरीन, काश मैंने अल्लाह के दीन का मजाक न उड़ाया होता, काश मैं भी दीन पर चलता, मैं अल्लाह के रास्ते पर चलता।